सोहम की चार अवस्थाओं का ज्ञान पूरी दुनिया में बहुत कम संत महात्मा हैं जिन्हें ये ज्ञान है कि सोहम की चार अवस्थाएं होती हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये पता है कि सोहम मंत्र चार अवस्थाओं में काम करता है। लोगों को बस इतना पता है सोहम सोहम सोहम। आज हम आपको ये बताएंगे कि सोहम की चार अवस्थाएं कैसे होती हैं। सोहम मंत्र जब जपा जाता है, सोहम मंत्र का जब जाप किया जाता है तो वो चार अवस्थाओं का आपको अनुभव कराता है। और जिसे ये चार अवस्थाएं पता नहीं होती हैं वो जीवन भर सोहम सोहम रटता रहता है। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो सोहम मंत्र को रटते रहते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि सोहम जो मंत्र है वो चार अवस्थाओं में कैसे काम करता है। सोहम मंत्र की पहली अवस्था होती है जपा। और कोई भी मंत्र हो, प्रत्येक मंत्र की अवस्था जपा होती है। हर मंत्र जपा ही जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि जपा जो मंत्र है वो कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा आपको। अब जपा लोग सिर्फ पहला तो जपा ऐसा है कि इंद्रियों से जपा करते हैं, समझेंगे ना। जैसे कोई माला से जप रहा है, कोई ढोलक हारमोनियम पर जप रहा है, जैसे वृंदावन के संत महात्मा राधे राधे जपते हैं ढोलक मंजीरा से, तो वो इंद्रियों से जपना है। अर्थात उस जपा मंत्र के अंदर इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कान का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, हाथ बजा रहे हैं। तो वो क्या है, इंद्रियों के द्वारा जो मंत्र जपा जाता है उसे कहते हैं जपा मंत्र। जिसे कबीरदास ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। हैं? तो कबीरदास कहते हैं ये पूरा सुमिरन नहीं है। अब इससे आगे आगे क्या होता है, आगे वास्तव में ये जो मंत्र जिसे सोहम मंत्र आप नाक के द्वारा जपते हो, जैसे लोग माला जपते हैं, ये भी हाथ है, कर्म इंद्रियां हैं। और यदि कोई सोहम मंत्र श्वासों के द्वारा जपता है वो भी जपा मंत्र है, अजपा नहीं है। कौन कहता है सोहम मंत्र अजपा है? अजपा तो इसके बाद में जो दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था आती है वो है जपा। ये तो जपा है। अब आप नाक से जप रहे हैं, जैसे अंदर ऑक्सीजन आपने अंदर ले गए ऑक्सीजन, तो सो हो रही है, सो की आवाज आ रही है। जैसे आप नाक की श्वास लेते हैं तो एक आवाज आती है सो की, और जब वो ऑक्सीजन बाहर निकलती है तब वो हम। तो जो श्वास की आवाज अंदर जा रही है श्वास लेते समय, और जब बाहर निकल रही है तो हम। तो इसे आप जप रहे हो सोहम, समझ रहे हो सोहम। तो ये जपा है। हाथों से जपो,
भाई हाथ भी एक कर्म इंद्री है और नाक भी एक कर्म इंद्री है, तो कर्म इंद्रियों के द्वारा तुम जो मंत्र जप रहे हो वो जपा है। अब बात ये आई कि अजपा क्या है फिर। ये सोहम मंत्र को लोग अजपा कहते हैं। अब सोहम मंत्र अजपा कैसे होता है? अजपा तो हर मंत्र हो जाता है अजपा, सोहम ही अजपा नहीं हो सकता है, सभी मंत्र अजपा हो सकते हैं। अजपा का मतलब है जिसे इंद्रियों द्वारा न जपा जाए, अर्थात दूसरी एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं कौन सी? मानसिक जपा। मानसिक जपा क्या है? मतलब है कि आपके मन के अंदर एक आदत पड़ जाएगी, जैसे आपको बीड़ी पीने की आदत पड़ गई, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, कुछ काम करने की आदत पड़ गई तुम्हें, तो आपको एक आदत पड़ जाएगी जप करने की। अब एक आदत तो ये पड़ जाती है आपको कि माला से जप रही हो, हाथ से जप रही हो, आदत पड़ गई तुम्हें रोटी खाने के बाद में या किसी टाइम की एक आदत पड़ गई, आप माला से जप रही हो। और दूसरी अवस्था है मानसिक अवस्था, जिसे ये आदत में आ जाती है, तो ये आदत पड़ गई आपको। फिर जब आदत पड़ जाती है तो जिस प्रकार से एक बीड़ी पीने वाले को, दारू पीने वाले को, ड्राइविंग करने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ड्राइवर बात कर रहा है, कहीं और किसी विषय पर बात कर रहा है, उसके पांव पंजा पर अपने आप चल रहे हैं, स्टीयरिंग अपने आप चल रही है, उसे सोचना नहीं पड़ता है। जब स्टार्टिंग में ड्राइवर ड्राइविंग सीखता है तो उसे सोचना पड़ता है, ये पंजा दबाऊंगा, ये स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, अब मुझे ब्रेक लगाना है, इधर शीशा में देखना है, उधर शीशा में देखना है। मैंने तो ड्राइविंग की है, अब भी कर लेता हूं, मुझे तो पता है कि जब ड्राइविंग सीखी थी तब में अब में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। मैं ड्राइविंग करते समय सत्संग भी सुनाता रहता हूं, सुमिरन भी करता रहता हूं, और कहने का मतलब है हमारी बॉडी का ट्रैक बदल जाता है। ट्रैक समझते हो? डबल ट्रैक होना, ट्रिपल ट्रैक होना, ये आपको अनुभव नहीं होगा। अजपा में ट्रैक बदल जाते हैं। तो अब ये जो मानसिक सुमिरन आपका आया, इस मानसिक सुमिरन में आप ऑटोमेटिक आपकी हैबिट पड़ जाती है। फिर एक आ जाता है, अब यहां से अजपा शुरू होता है। कहां से? मानसिक सुमिरन से। जब आप करते नहीं हो ऑटोमेटिक चलता रहता है आपका। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है, फिर तीसरा स्टेप आता है। इस प्रकार से 4 स्टेप आते हैं सोहम के, और एक अंतिम सोहम सर्वोच्च पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं, पूरे विश्व में मैंने देखा है पता नहीं है। आज के समय में 1-2 संत महात्मा मेरे को ऐसे मिले हैं जिन्हें पता था, लेकिन किसी को पता नहीं है। सब जपा तक सीमित हैं, मंत्र को जपने तक सीमित हैं, मानसिक सुमिरन तक भी सीमित नहीं है। कुछ लोग मानसिक सुमिरन तक सीमित हैं, हैबिट तक सीमित हैं, लेकिन जो चौथी अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था, जहां सुमिरन तो होता है सोहम का, जहां सुमिरन तो होता है, लेकिन यंत्र कुछ नहीं, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, सुमिरन होता है, इंद्रियों का कोई वजूद नहीं होता है, वहां आदत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी सुमिरन की, नहीं, न उसकी आदत पड़ती है न उसे करना पड़ता है। फिर क्या होता है? चौथी जो अवस्था है उसमें न तो आदत पड़ती है न सुमिरन करना पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर उस अवस्था में एक ट्रैक बन जाता है, वहां तुम्हारी सुमिरन भी होता है
वहां जप भी होता है, वहां गुरु का आदेश भी सुना जाता है, वहां कर्म भी होता है। और कर्म कैसा है? निष्काम कर्म योग। जैसे इस समय आप काम करते हो तो सुमिरन ही भूल जाते हो। कोई लोग निष्कर्म कर्म योग कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं है तो वो भूल जाते हैं। वहां ट्रैक बदल जाता है, जैसे ड्राइविंग कार। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, गाने वालों को आपने देखा होगा, गाने वालों को ये भी पता होता है कि हमें पहले काला से गाना है, हारमोनियम होता है ना, उसमें 7 स्वर होते हैं, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, ये सफेद, पहला सफेद, दूसरा सफेद, ऐसे होते हैं। तो वो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7 स्वर होते हैं। तो वो जो गाने वाला होता है जब गाता है तो उसे ये पता होता है कि हमारी जो आवाज है कौन से स्वर से आगे जा रही है, कौन से स्वर से पीछे जा रही है और कौन से स्वर से ऊपर चढ़ गई। तो आपने देखा होगा गाने वाले गाते समय कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? कि उनका दिमाग काम कर रहा होता है, कितना स्वर आगे गया है, कितना स्वर पीछे गया है, कितना एकदम झटका से ऊपर चढ़ गया, और गाना गा रहे हैं वो। स्टार्टिंग में करना पड़ता है उन्हें, लेकिन जब वो सीख जाते हैं, परफेक्ट गायक हो जाते हैं, फिर ये ढोलक की आवाज क्या चल रही है, तबला क्या चल रहा है, मुझे अब क्या कहना है, कौन सी अंतरा कहना है, क्या समझाना है, लोगों को कैसे गाइड करना है, लोगों से पैसा कैसे खींचना है? तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक जब पूरा सीख जाता है तब चलता है। सेम प्रोसेस आपकी चौथी अवस्था में यही प्रोसेस हो जाता है आपका। ये है सोहम की अवस्थाओं का ज्ञान। अब इस ज्ञान को जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल नया है और इससे पहले भी चैनल बना था, उसमें लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो याद रखो, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ज्ञान हम आपको, नया चैनल है इसलिए बता रहे हैं, आप हम नए हो इसलिए, आप हमें जानते नहीं हो इसलिए बताना पड़ रहा है, इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है। वैसे कोई जरूरत नहीं थी, आप हमें जानते नहीं। सारी उम्र बड़ी बड़ी साधना करने के, बहुत संतों के संगत करने से, साधना करने से जो ज्ञान आपको हम दे रहे हैं वो दुर्लभ ज्ञान है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और विशेष जानकारी के लिए हम अपना नंबर दे देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं।